मेरी बात सुनो, वक्त हाँ भाई साहब, सामने आइए, सामने आइए। वक्त क्या होता है तुम्हारे बड़ों को भी पता नहीं है। वक्त क्या होता है आपको आपको पता है? आप समझाइए, आप समझाइए। हाँ, तो अरे तो बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए। एक मिनट, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। आपने वक्त का जिक्र कर रखा, अब क्या जानते हो वक्त के बारे में? उसको छोड़ दो। आप क्या है, कोई वर्ड, इसका मतलब क्या है बताओ। वक्फ का मतलब ये है कि जो अल्लाह के लिए हमने अपनी स्वेच्छा से ज़मीनों का दान दिया है या कुछ भी दान दिया है, वो अल्लाह की संपत्ति हो गई, हमने अल्लाह के नाम से वो दान में दे दी, उसे वक्फ कहते हैं। हमने तो ये पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है आप बताइए। इसका तो मसला भी उल्टा ही बस। हाँ तो आप बताइए ना सर, अगर हमने गलत पढ़ा तो आप तो बताइए प्लीज़, हमारे ज्ञान पे रोशनी डालिए। पहले या तो सवाल कर रहे हो या इतना पास अब पब्लिक से ज़्यादा तुम बोलने लगे, कोई सवाल नहीं है। नहीं, जब सवाल कर रहे देखो हो मेरी तो बात सवाल ही सुनो, करो। मेरी एक चीज़ है, मैं उसको किसी को भी दे दूँ, किसी ट्रस्ट को दे दूँ, मैं मंदिर के नाम दे दूँ, या मैं आपके किसी गरीब को दे दूँ, वो मेरी इच्छा है। हमने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। वक्फ का मतलब होता है हमने एक प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया, उसमें जो है जो भी आमदनी हो या कोई किस स्कूल बन जाए उसका, वो वक्फ के नाम होगा। वक्फ का मतलब वो अल्लाह की राह में हमने छोड़ दिया उसको, हम अब उसका वारिस नहीं है, ये होता है। बारिश भी इसके किसे कहते हैं इन्हें वो समझा दो। हाँ, उसको एक ट्रस्ट बनाया गया है, जिसको हम उर्दू में वक्फ बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी वक्फ के मायने वो तरीके में बता भी नहीं पाऊंगा तुम्हें। हाँ अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं सर आपसे लेकिन ये सवाल करना चाह रहा हूँ सर कि वक्फ जो बोर्ड बना हुआ है, क्या उससे मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा हो रहा है? का बना हुआ है, जब इस मुल्क की मुकद्दर का भी नहीं बताता, लिखा गया आएगा भी नहीं। फ़ायदा मिल रहा है इस वक्त की, इस वक्त आपको उससे, उस बोर्ड से? अपने जाओ राजस्थान में, जयपुर राजस्थान वक्फ, भाईजान तो मना कर रहे हैं कि सामने सामने की नहीं, यही कह रहे हैं। वही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दरियागंज में स्कूल चल रहा है, कमरे किराए पे हैं। सर बताइए, अब स्कूल चल रहे हैं, किराए पे सब कुछ मिल रहा है, तो फिर सरकार क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रही है? क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? कहाँ तक चुप कर रही? कोई वीडियो है, कोई चीज है, कहाँ पे है, क्या आदि सरकार तो बिल ला रही है, पूरा पूरा उसमें बदलाव कर रही है बोर्ड को। साहब देश मतलब 10 में से लग गया है, मतलब दूसरे नंबर पर आने वाला है, पर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब किसी को कुछ भी कहना है, कह देता है बंदा, सोचता समझता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कहना मुझे क्या चाहिए। देश में इतना बदलाव हो चुका है बहुत ज़्यादा, कोरोना से लोगों को दिक्कत हो गई, लोग मर रहे थे, मोदी जी। खैर ये मुद्दा नहीं है हमारा ये मुद्दा है कि वक्फ बोर्ड से भाई साहब ने बताया अभी कि रुकिए एक सेकंड सर, सुनिए सर सुनिए, रुक जाइए, शांत हो जाइए सर, सुनिए। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से इतने सारे स्कूल चल रहे हैं, इतने सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो फिर सरकार क्यों बदलाव कर रही है? आपके पास जानकारी हो ना, जब बहस करना दरियागंज में जाना, ठीक है, बड़ी मस्जिद है मंडी के भी सामने, वहाँ वक्फ बोर्ड का जो है पूरा वो है विद्यालय, वहाँ जाके पता करना पहले आप। अभी नहीं कि कोई फायदा नहीं है, जो तुम्हें आज तक आप बता दीजिए ना सर, आप बता दीजिए फिर सर, आप बताइए ना, हम तो यही पूछने आए हैं, हम इसीलिए आए हैं जनता से, एड्रेस नहीं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए जो बिल लाया जा रहा है, क्या उससे सचमुच मुसलमानों को खतरा है कि नहीं? मेरी बात खतरा किस बहुत है, किस बात देखिए, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें, आप आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। किस बात का है? विपक्षी नेता कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पे कह रहे हैं जंतर मंतर पे कि मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएगा। मेरी बात सुन, अगर मेहरौली की मस्जिद थी, ठीक है, अगर ये मुल्क बर्बाद होता, कत्लेआम गारत होता, तो उस दिन हो जाता जिस दिन वो मस्जिद को इन्होंने तोड़ा। बताइए, अब ये कह रहे हैं कि जिस दिन जो तोड़ा उसी दिन हो जाता, फिर क्या दिक्कत है? ऐसा है, कुल मिला के एक समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। अभी यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए यहाँ पे बैठ गए थे, जंतर मंतर पे बैठ गए, है ना, ओवैसी वगैरह सब आ गए, सारे समुदाय, सारे राजनीतिक दल वाले, समाजवादी पार्टी वाले आ गए, और वहाँ पे अब उनके पास जवाब नहीं होगा ना, उनके पास जवाब नहीं होगा, भाई अब वो बोल नहीं पाएंगे। सारे राजनीतिक पार्टी वाले, सारे जो विपक्ष है, बीजेपी का जो विपक्ष है, वो एक वक्फ बोर्ड, अरे भाई ये वक्फ बोर्ड क्यों हटा रहे हो, क्या जरूरत है, कुछ और कर लेते। भाई साहब भाई, गैर कानूनी चीज पे बिल्डोजर चली है, किसी मुसलमान या किसी हिंदू भाई के घर पे बिल्डोजर नहीं चली है। जो गैर कानूनी चीज थी उन पे बिल्डोजर चली है, मदरसे हो या मंदिर हो या कुछ भी हो, ठीक है, उन चीजों पे बिल्डोजर चली है। और अब उस चीज को लोग गलत समझ रहे हैं, गलत मान रहे हैं, तो मानते रहे, उनसे उन चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है? किसी मुसलमान भाई ने आवाज उठाई थी कि ये गलत हो रहा है, गलत होता तो भाई दंगे फसाद हो जाते, कोई गलत नहीं हो रहा है, सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है अपने हिसाब से। कभी यही मान भाई मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड को पूर्ण रूप से उसे खत्म कर देना चाहिए, और उसकी जमीन को कैप्चर करके भारत सरकार को दे देना चाहिए। उस पे कोई स्कूल बने, कॉलेज बने, पार्क बने, और जो हमारे देश के काम आ सके। बिल्कुल।
मर्जी से डिसाइड कर लूंगा मैं कुछ भी। तो संविधान को देखते हुए ही जो असीमित शक्तियां दी गई थी वक्फ बोर्ड को, वही तो सरकार खत्म कर रही है। सरकार तो अब भी यही कह रही है बिल के अंदर कि आप जो संपत्ति दान में देना चाहो वो आप वक्फ बोर्ड को दान में दो, वही संपत्ति लेकिन वक्फ बोर्ड की असली मानी जाएगी। बताओ, अगर मोदी जी की सरकार गलत है तो वो 2 बार क्यों आ गई? ये बताओ, मोदी जी की सरकार अगर गलत है तो दूसरी बार क्यों आ गई? और उसके बाद दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आ गई तो मुसलमानों ने भी तो वोट दिया है उन्हें, तभी तो वो आ गई। अब बताइए सर। आने को आ सकती है, मैं अगर 100 के 200 दूंगा तो तुम भी बिक जाओगे। बिकता है हर आदमी। सर आप कह रहे हैं कि मुसलमान बिक गया, आप ये कहना चाहते? बिल्कुल भाई, ऐसा ही होता तो है। मैं आज हर देश का लड़का ना, बड़े बड़े रईस बड़े हैं। आज मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री होता, इतने अमीर लोग पड़े हैं इस देश में कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा फिर तो पैसे से वोट खरीद के। भाई जिसे जनता चुनेगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। खैर यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद हो रहा है। भाईजान का कहना है कि जो बिल लाया जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेके, वो सरकार मुसलमानों को दबाने का काम कर रही है बिल लाके। आप सहमत है इससे? अरे भाई बिल्कुल सहमत नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है यार कैसे हो सकता है यार? कुछ भी नहीं है ऐसा यार। नहीं, अभी सुकून नहीं है, आगे जाके सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। ये बताइए, ये बताओ, पिछले 50 साल में क्या सुकून मिला था? 15 साल में जो सुकून नहीं मिलेगा। वो पूछना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से क्या फायदा मिल रहा है आपको? क्या फायदा मिल रहा है बाकी समुदाय को या मुस्लिम समुदाय को? क्या फायदा मिल रहा है वक्फ बोर्ड से? आपको कुछ नहीं फायदा, तो कुछ नहीं मिल रहा। फिर बोर्ड क्यों बना हुआ है? सिवाय बांटने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, वक्फ बोर्ड से आपको कोई फायदा नहीं है? कहाँ है फायदा? तो फिर विपक्षी नेता क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों के फायदे के लिए बनाया गया था और सरकार उसे दबा रही है? जब मुस्लिम समुदाय को फायदा ही नहीं मिल रहा तो क्या नाम है? क्या नाम? जुनैद नाम है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है? क्या हो रहा है देश में? नहीं, आपको नहीं लगता है ये बंटवाने का काम कर रहे हैं सारे के सारे? कौन बंटवाने का काम कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं? जो लाना चाह रहा है इन चीज़ों को वही तो कर रहा है। सरकार कर रही है मतलब? सरकार ही तो कर रही है। कैसे कर रही? क्या लग रहा है आपको ये बिल के बारे में सुन के? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हमारी आंखें का कोई बंद थोड़ी ना है। 18-20 मतलब 14-15 साल हो गए इस सरकार को आए हुए। आपको सब जाहिर हो रही होगा कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हर किसी को पता है कि क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। मगर इनके अंदर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कुछ करके दिखा दें या कर दें। खाली भोंकते हैं, ये उल्लू की तरह रात को देखते हैं और दिन में भोंकते हैं कुत्तों की तरह। इनके अंदर कोई भी इतनी भी हिम्मत नहीं है जो थोड़ी सी भी हिम्मत करके जो सामने वाले का मुकाबला कर ले किसी के अंदर। ऐसे नहीं, वक्फ बोर्ड को लेके जो अभी बिल लाया जा रहा है उसको लेके बड़ा विवाद फैल गया है पूरे देश में। तो आपका क्या मानना है कि वक्फ बोर्ड ये खत्म कर देना चाहिए या जो बदलाव हो रहे हैं वो हो जाने चाहिए? क्या कहना है आपका इस पे? भाई मैं तो यही कहूँगा, बेरोजगारों को देखा जाए, रोजगारी मिलनी चाहिए, समझे। महंगाई पे बात होनी चाहिए, जो बात है वो करनी चाहिए। ना के माजी की बातें छोड़ के तो है ना मुस्तकबिल की बातें करो। मुस्तकबिल समझते हो, माजी समझते हो आप समझाइए। माजी बोलते हैं पिछला दौर जो हमारा चला गया, उसमें कुछ नहीं मिल सकता हमें। कल आ सकता है वापसी, नहीं आ सकता ना। तो इस मारे क्या फ़ायदा माजी को लेके? मुस्तकबिल के बारे में सोचो ना, आगे को फ्यूचर के बारे में। उसी का सोच के सरकार कह रही है कि जो पुरानी सरकारों ने जिस तरीके की जो असीम शक्तियां दे दी थी वक्फ बोर्ड को, वो सरकार वापस ले रही है। तो क्या गलत कर रही है सरकार? अगर उन्होंने ही वही शक्तियां दी थी, सरकार ने ही, देखा जाए तो भारत सरकार ने ही शक्तियां दी थी उन्हें, तो अब वो अगर वो वापस ले रही है तो क्या गुनाह है इसमें? ये कौन सा तरीका? पहले दे दिया फिर ले दिया। ये कुछ नहीं दे सकते, ये सिर्फ लेना जानते हैं। हाँ।